हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। ठीक है, डेल का जो संकेत होता है इस तरीके से होता है और क्या पढ़ते हैं हम इसको, डेल पढ़ते हैं। दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइन एज, तो जो वेक्टर, ठीक है, दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइन एज, इससे डिफाइन किया जाता है। डेल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है वहां पे, डेल एफ एक्स, अभी आगे पढ़ेंगे चलो उसको। डेल इक्विवेलेंट होता है किसके, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल इक्विवेलेंट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स है स्केलर और आई क्या है, वेक्टर। तो देखिए मान लिया इस तरीके से लिखा हुआ, कोई 2a वेक्टर लिखा हुआ तो इसको a वेक्टर इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि i को बाद में लिख दीजिए या पहले लिख दीजिए, यानी कि 2 कोई वेक्टर है तो a वेक्टर इंटू 2 लिख दीजिए, तो i को पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल, और क्या कहते हैं इसको, दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। चलिए तो अब देखिए, पढ़िए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, लेट एफ एक्स वाई जेड, एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड क्या दे रखा है इन्होंने, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा, कैसा होगा ये, डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब होता है, जिसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा आ जाए, इक्वल आ जाए, जिसका राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आर एफ डैश ए पॉइंट पे और एल एफ डैश ए इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ कोई फंक्शन ये जो डिफाइन है, ठीक है, तो ये कैसा है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन a certain region of space, then the gradient of f is denoted and defined as। तो इस gradient of f जो है डिनोट तो किससे किया जाएगा, डेल f से, और डिफाइन इससे किया जाएगा। डेल का मान अभी पढ़ा हमने, डेल का मान क्या पढ़ा हमने, डेल अपोन डेल एक्स आई प्लस डेल बटे डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड के इंटू एफ। तो देखिए किसके बराबर जाएगा ये, डेल एफ अपोन डेल एक्स आई डेल एफ अपोन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपोन डेल जेड के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए कुछ थोरम्स हैं, थोरम देखिए। चलिए थोरम नंबर फर्स्ट पढ़िए। थोरम नंबर फर्स्ट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टू सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो क्या करना होगा, हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, ठीक है, सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे होंगे, जैसे मान लिया कोई फंक्शन दे दिया हमें एफ, मान लिया ये दे दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड
वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स दे दिया। तो ये फंक्शन कैसा है? स्केलर पॉइंट फंक्शन। कोई फंक्शन तुम्हें ये दे दिया, सपोज एफ वेक्टर दे दिया, तो एक्स आई दे दिया प्लस वाई स्क्वायर जे कह दिया प्लस जेड क्यूब क्या कह दिया के। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है क्या? ठीक है, ये तो वेक्टर फंक्शन है और ये कैसा है? स्केलर। तो फंक्शन कैसा दिया होगा हमें? कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा हमें, ग्रेडियंट ऑफ सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, हमने मान लिया एफ और जी क्या है? दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। देन तब ग्रेडियंट ऑफ किसका निकालना हमें? एफ प्लस जी का। किसके बराबर ला के दिखाना? ग्रेडियंट एफ प्लस ग्रेडियंट जी, या ग्रेडियंट एफ को ऐसे पढ़ते हैं हम, डेल एफ प्लस जी बराबर डेल एफ प्लस डेल जी। तो इसको डेल को हम ये भी पढ़ सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ किसका? एफ प्लस जी का। तो इसका ग्रेडियंट निकालना और इसके बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना। थ्योरम नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट है। चलिए तो सिद्ध करते हैं इसको। तो फंक्शन कैसे हैं यहाँ पे? स्केलर पॉइंट फंक्शन है। फंक्शन कैसे हैं यहाँ पे? स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो प्रूफ देखिए इसका, किसकी वैल्यू निकालनी हमें? ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे वी हैव, या वी नो दैट ग्रेडियंट, शॉर्ट में ग्रेड पढ़ते हैं इसको, एफ प्लस जी बराबर। तो ग्रेड को ना इस तरीके से लिखते हैं हम, डेल, डेल कितना? एफ प्लस जी। डेल की वैल्यू मालूम है तुम्हें? डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई। आई को पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए? डेल वाई जी डेल अपॉन डेल जेड की एफ प्लस जी। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल अपॉन डेल एक्स किसका? एफ प्लस इंटू आई डेल बटे डेल वाई एफ प्लस जी इंटू, आगे बोलिए, डेल बटे डेल जेड एफ प्लस जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, इंटू कितना? कि इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन बोलिए कितना आएगा? डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन, ठीक है, कितना आएगा बोलिए यहाँ से? डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बोलो डेल जी बटे इंटू में बोलिए, अलग अलग कर दीजिए इसका भी। ठीक है, डेल एफ बटे डेल वाई प्लस डेल जी बटे डेल वाई इंटू जे। ठीक है, ऐसे इसका कर दीजिए, डेल एफ बटे डेल जेड प्लस डेल जी बटे इंटू के कैप। अलग अलग ही तो करना है इनका ग्रेडियंट। तो आई के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल एफ बटे डेल एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डेल एफ बटे डेल जेड। इन्हें अलग लेंगे, एफ वाले अलग लेंगे, जी वाले अलग लेंगे, क्योंकि हमें क्या ला के दिखाना? ठीक है, ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी। बात समझ में आई? तो जिन्हें मैंने अंडरलाइन करा उनको अलग करेंगे, बाकी को जी वालों को अलग करेंगे। तो ये अभी आ जाएगा। ठीक है, इतना करिए, फिर मैं ऊपर से मिटा के इसको ऊपर करूँगा। चलिए आगे देखिए। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स
आई है ना इसके साथ भी, फिर ये वाला लेना डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू जे, एफ वाले मैंने अलग ले लिए, डेल एफ अपॉन डेल जेड की प्लस उनको जी वाले अलग कर लीजिए, ठीक है, जी वाले अलग कर लेंगे, डेल जी बटे डेल एक्स आई, डेल जी बटे डेल वाई जी कैप, डेल जी बटे डेल जेड की कैप, है ना। इसको लिख लेंगे डेल बटे डेल एक्स आई, डेल बटे डेल वाई जी, डेल बटे डेल जेड के बाहर कौन चला जाएगा, एफ, ऐसे ही से लिख दीजिए, डेल बटे डेल एक्स आई, डेल बटे डेल जेड जी, नहीं वाई है, डेल बटे डेल जेड के बाहर कौन चला जाएगा, जी। इसकी वैल्यू डेल के बराबर नहीं होती, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल के बराबर होती है, तो क्या लिख देंगे इसको, डेल एफ लिख देंगे, और आगे क्या लिख देंगे, डेल जी। डेल जी को क्या कहते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ एफ, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेड लिखते हैं, ग्रेड जी, यही सिद्ध करना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। थ्योरम नंबर 2, ग्रेडियंट ऑफ ए कांस्टेंट, ग्रेडियंट निकालना किसी कांस्टेंट का, ठीक है। तो ग्रेडियंट यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसको ऐसा कहते हैं, ग्रेडियंट यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेल एफ किसके बराबर आएगा, 0। अब 0 वेक्टर होगा या स्केलर होगा, भाई डेल तुम्हें मालूम है क्या है, ये वेक्टर नहीं है क्या, क्योंकि डेल की वैल्यू क्या होती है, समझ गए, तो ये क्या है, वेक्टर, ठीक है। तो डेल एफ क्या आएगा, ये स्केलर है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ, तो वेक्टर इनटू स्केलर बराबर किसके आएगा, वेक्टर के। भाई 2 तुम्हारे पास है, 2 कैसा है, स्केलर है, और ये कैसा है, वेक्टर है, तो टोटल क्या कहलाएगा, ये वेक्टर। तो ये बताइए डेल एफ 0 वेक्टर आएगा, 0 स्केलर आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा। तो ग्रेडियंट किसका करना हमें, किसी कांस्टेंट का करना, तो किसी कांस्टेंट का ग्रेडियंट वैसे किसके बराबर होता है, 0 वेक्टर। देखिए थ्योरम में क्या कहा इन्होंने, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी ए कांस्टेंट इज दैट डेल एफ बराबर कितना, 0 वेक्टर। यानी कि एक बार तो हमें क्या करना, इसमें डेल एफ को किसके बराबर लेकर चलना, डेल वो एफ को क्या लेकर चलना, कांस्टेंट। तो डेल एफ क्या लाकर दिखाएंगे, 0। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, नेसेसरी सफिशिएंट, यानी कि फिर उसका मतलब उल्टा भी करना, उल्टा क्या करना, डेल एफ को किसके बराबर लेकर चलेंगे, 0 के, तो एफ को क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट लाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट देखिए, इसमें दी कंडीशन इज कैसी, नेसेसरी। तो चलिए पहला हेडिंग लिख देंगे इसमें हम, दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन में लेट फंक्शन को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। लेट एफ कोई फंक्शन है, इज कैसा है, ये कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है, देन जब ये कांस्टेंट है तो डेल एफ बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। जब कांस्टेंट है तो डेल एफ बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा, 0 के। और डेल एफ बटे डेल वाई भी कितना आएगा, 0। 0 वेक्टर आएंगे, स्केलर आएंगे, स्केलर आएंगे, क्योंकि एफ कैसा फंक्शन होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। डेल एफ बटे डेल जेड भी कितना आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी, ग्रेडियंट
एफ की वैल्यू निकालनी, तो किसके बराबर ला के दिखानी, ये 0 वेक्टर के बराबर। नाउ किसका मान निकालेंगे बोलिए, डेल एफ का मान निकालेंगे। तो डेल एफ को बता दीजिए क्या लिखते हैं हम, डेल बटे, या डायरेक्ट लिख दो ना, डेल एफ बटे डेल एक्स आई, डेल एफ बटे कितना, डेल वाई जी प्लस डेल एफ अपॉन कितना, डेल जेड की, इनका मान रखना कितना आ जाएगा बोलिए, 0 आई प्लस 0 वेक्टर है, 0 स्केलर है ये, 0 वेक्टर। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दी, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने नेसेसरी कंडीशन दिखाई, यदि कंडीशन कैसी है, नेसेसरी। अब क्या लिखेंगे हेडिंग, दी कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या लेके चलेंगे, डेल एफ को 0, तो एफ को क्या ला के दिखाना, कांस्टेंट। एफ को यदि कांस्टेंट ला के दिखाना, एफ को यदि कांस्टेंट दिखाना तो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, डेल एफ बटे डेल एक्स 0 दिखाना पड़ेगा, डेल एफ बटे डेल वाई 0 दिखाना पड़ेगा, और डेल एफ बटे तीनों 0 दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको करिए अभी। तो चलिए अब कंडीशन कैसी लेंगे, सफिशिएंट। क्या मान के चलेंगे, लेट डेल एफ बराबर क्या मान के चलेंगे, 0 वेक्टर। तो एफ को क्या ला के दिखाना हमें, कांस्टेंट। एफ को कांस्टेंट दिखाना तो डेल एफ बटे डेल, ये वाला डेल है, डेल एफ क्या दे रखा, 0 दे रखा, ठीक है। तो ये वाला डेल है, इसमें दोनों वैसे डेल ही होते हैं, ठीक है। तो डेल एफ किसके बराबर दे रखा, 0 के। तो एफ को क्या ला के दिखाना हमें, कांस्टेंट। तो एफ को कांस्टेंट दिखाना तो डेल एफ बटे बराबर 0, इसी से कांस्टेंट हो जाएगा क्या भाई, इसी से कांस्टेंट नहीं होने का। सपोज कोई फंक्शन तुम्हारे सामने आ गया, वाई स्क्वायर जेड आ गया, तुमने निकाला डेल एफ बटे डेल एक्स, बताइए क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 0 आएगा, क्योंकि किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स की रेस्पेक्ट कर रहे। तो एक्स इसमें कहीं भी है क्या, तो ये कांस्टेंट माने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0। अब बताना कांस्टेंट फंक्शन है क्या ये, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अरे वाई वेरिएबल दे रखी है इसके अंदर, वाई दे रखा, जेड दे रखा। तो कांस्टेंट दिखाने के लिए डेल एफ बटे डेल एक्स भी 0 आना चाहिए, डेल एफ बटे डेल वाई भी 0 आना चाहिए, और डेल एफ बटे डेल जेड तीनों ही क्या आने चाहिए, 0। तो बड़ी आसान ही थ्योरम है ये। डेल का मान रख दीजिए, डेल बटे डेल एक्स आई, डेल बटे डेल बटे डेल जेड की भार कितना, एफ बराबर किसके दे रखा, 0 वेक्टर। वैसे तो डायरेक्टली लिख सकते थे, डेल एफ बटे डेल एक्स डायरेक्टली लिख सकते थे, पर थोड़ी छोटी थ्योरम है, थोड़ी सी मेहनत करके दिखानी पड़ेगी। 1-2 लाइन खुद से ही बढ़ा दो, ऐसे सोचे कि कितनी मेहनत कर रखी, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। चलो बताओ क्या लिखेंगे इसको, डेल एफ बटे डेल एक्स आई, डेल एफ बटे डेल वाई जी प्लस डेल एफ बटे डेल जेड की 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 0 आई 0 जी 0 की इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ से, डेल एफ बटे डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ बटे बराबर 0 और डेल एफ बटे बराबर 0, तीनों 0 के बराबर आ गए। हैंस एफ इज कांस्टेंट, हैंस एफ इज कांस्टेंट। तो यही सीधा करना था इसमें, ठीक है, हैंस प्रूव।
चलिए थ्योरम नंबर थर्ड, ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस। ग्रेडियंट निकालना हमें किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, यदि एफ और जी क्या है, दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन ग्रेडियंट निकालना किसका, प्रोडक्ट यानी कि इनकी मल्टीप्लाई एफ इंटू जी किसके बराबर होता है, एफ इंटू ग्रेड जी प्लस जी इंटू ग्रेड एफ। थोड़ा जाना पहचाना सा, पहला से दूसरे का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा पढ़ा होगा, फिर ये ऐसा ही इसका है ना, समझ में तो आ गया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट किसका, एफ इंटू जी का, एफ इंटू डेल जी प्लस जी इंटू डेल एफ। समझ में तो आ गई। प्रूफ देखिए, आसान प्रूफ है इसका। वी नो दैट ग्रेडियंट किसका, जानते हो कुछ, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ। इसको डेल लिख सकते हैं, जानते तो तुम कुछ हो नहीं, लिखवा देते हो वी नो दैट। बताओ क्या आएगा ये, डेल एफ इंटू जी, डेल तो जानते ही होंगे, डेल अपॉन डेल बटे जी, डेल बटे डेल जेड की एफ इंटू जी। चलिए डेल बटे डेल एक्स किसका, एफ इंटू जी इंटू आई प्लस डेल बटे डेल वाई, डेल बटे डेल वाई इंटू एफ इंटू जी प्लस बोलिए डेल बटे डेल जेड एफ इंटू जी इंटू के कैप। इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए। जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें जे से मल्टीप्लाई आएगा। ऊपर से कर लिया ना। चलिए जल्दी से देखिए, आसान ही है वैसे तो। देखिए फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, एफ बोलिए कितना, डेल जी बटे डेल एक्स है ना, प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू कितना आई, प्लस कर दीजिए इसका एफ है ना, डेल जी बटे डेल वाई की रिस्पेक्ट है ना, तो वाई आएगा प्लस जी इंटू डेल एफ बटे डेल वाई इंटू में बोलिए कितना जी, प्लस इसका कर दीजिए जेड के रेस्पेक्ट एफ डेल जी बटे डेल जेड आएगा, जी डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू कितना के कैप। ठीक है, तो ये देखिए इसमें सिद्ध क्या करना, हमें कौन कौन से हमें एक साथ रखनी। ठीक है, एफ जिनके साथ है उनको अलग रखेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। यहाँ देखो सब, एफ डेल जी बटे के साथ कौन है, आई, प्लस बोलिए एफ इंटू डेल जी बटे इंटू में बोलिए जे, आगे बोलो एफ इंटू डेल जी बटे इंटू के, आगे देखिए प्लस इनको एक साथ रख लेंगे, किनको, जी डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस आई प्लस जी डेल एफ बटे डेल वाई, जी प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू की। एफ तीनों में है ना, एफ तीनों में है तो एफ आगे आ जाएगा। ठीक है, एफ आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा,
डेल बटे डेल एक्स आई, जी को भी मैं बाहर कर लूँगा, प्लस डेल बटे डेल वाई जी प्लस डेल बटे डेल जेड कितना कि जी बाहर चला जाएगा। इसमें कॉमन बोलना जी, ब्रैकेट में बोलना डेल बटे एफ मैं बाहर लूँगा, आगे बोलो डेल बटे डेल वाई इंटू जी प्लस डेल बटे इंटू की बाहर कौन गया एफ, बाहर कौन जाएगा यहाँ पे एफ, तो बताइए क्या आ जाएगा। एफ किसके बराबर हुआ है डेल, डेल कितना जी जे डेल एफ, या इसको ग्रेड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफ इंटू ग्रेड जी, जी इंटू ग्रेड एफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सम पे करेंगे।